नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। आज मेरे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो बेहद खास हैं। इसकी भी एक वजह है। दरअसल रामगढ़ जिले के गोला से निकलकर इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके में या झारखंड में इन्हें सबसे क्वालिफाइड डॉक्टर के तौर पर गिना जाता है और अब तक अपने ये पूरे करियर में अब तक उन्होंने 3 लाख से अधिक ऑपरेशन किए हैं। और अगर इसमें बात करूं मैं तो 2 लाख के करीब मेजर ऑपरेशन इन्होंने किए हैं। तो काफी बातें हैं। डॉक्टर साहब ने अंग्रेजों का जमाना देखा है और आज का भी समय देखा है और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में भी सक्रिय हुए थे लेकिन इन्हें वो मुकाम नहीं मिल पाया। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं और समझते हैं पूरे इनके सफर को। बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज डेली हर्षित टीवी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज को मैं देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, गोला जैसे एक छोटे से गांव से निकलकर आपने खुद के लिए एक बड़ी पहचान बनाई। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि ये शुरुआत कैसे हुई, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई और आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड क्या था? गोला थाना रामगढ़ जिले में, रामगढ़ जिला पड़ता है, जिसमें कि चक्करवाली एक बस्ती है। मेरे माता पिता बहुत गृहस्थ थे लेकिन उनकी एक पहचान थी रामगढ़ में। मुझे याद है कि मेरे दादा का, मैं उनके बारे में कुछ लिख रहा हूँ, अभी कुछ यादें, एक किताब लिख रहा हूँ जिसमें कि उनका जिक्र आएगा। उनसे मैं बहुत प्रभावित था और जब मैं पढ़ने के लिए जाता था स्कूल में तो कहते थे का पढ़ के कर भी रहे से गाँव इतना खेती बाड़ी हो। तो हम बोले तू चुपचाप रह, हमरा जो काम हो हमरा करे दे। लेकिन आई हैड नेवर सेकेंड इन माई लाइफ। मैं 5th में फर्स्ट हुआ, 7th में फर्स्ट हुआ, 7th में डबल स्कॉलरशिप, मैट्रिक में फर्स्ट हुआ ये जिला स्कूल हजारीबाग से। मैट्रिक में एक बात मैं बतलाना चाहूँगा, मेरे चाचा यहाँ पर हजारीबाग जिला स्कूल में गुरदयाल प्रसाद थे। ही वॉज टॉपर इन 1928 और मेरे चाचा 1933 में पास किए थे, जगेश्वर बाबू वही ले आए हमको यहाँ। बिकॉज देर आर नो बॉटनी एजुकेशन, बायोलॉजी एजुकेशन इन गोला स्कूल। तो यहाँ लाए उस समय H.H. रहमान यहाँ प्रिंसिपल थे, बाजू साहू थे। तो एक बर का पेड़ है, वहाँ निकले। बोले क्या बात है जगेश्वर बाबू? तो बोले देखिए नहीं हमारा एक भतीजा है, पढ़ना चाहता है आपके स्कूल में। तो लाए मार्कशीट, तब टॉपर, सो आई हैड नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मेरा एडमिशन तुरंत हो गया एंड आई हैव नेवर लुक्ड बैक। एक्चुअली मैं टॉप किया फिर मैट्रिक में यहाँ पर और आई हैड 125 रुपये का स्कॉलरशिप मिला मुझे। मेडिकल कॉलेज का मैं 65 रुपये का मिला और 125 रुपये का स्कॉलरशिप मिला जब मैं मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट दिया। उस समय 5 साल मिला। तो दैट वाज गुड मनी एट दैट टाइम, समझ में आता है। तो इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वहीं से तब मेरे दादा कहने लगे ठीक करे तुम तो इसलिए आई हैड नो प्रॉब्लम एट ऑल। और मैं देखिए मुझे अब लगने लगा है कि जब से मैं इंग्लैंड से लौट के आया हूँ, एक कंट्री इज नॉट हेडिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। मैं जानना चाहूंगा क्योंकि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आप आए हैं, फैमिली बैकग्राउंड से। जी। तो डॉक्टर बनने का सपना ये कहाँ से आपने पाला? ये कैसे आपको लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए? ये शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे कंटेम्प्रेरी जितने थे इंजीनियर और दे बिकम IAS IPS ऑफिसर्स। मेरा एक साथी था ठाकुर दिनेश कुमार, ही बिकम द इनकम टैक्स कमिश्नर इन बॉम्बे। आई हैव टू गो एंड सी हिम देयर। लेकिन मुझे जज्बा था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा। इट वाज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सो आई नेवर लुक बैक एक्चुअली। उसके लिए मुझे बोले कि देखो यहाँ के लोग करते क्या हैं कि छोटा मोटा काम करके छोटी नौकरी करके। मैं सोचा कि नहीं, आई विल गो टॉप। मैंने टंडवा की नौकरी रिजाइन की, छुट्टी लेकर गया। आई वॉज इन UK फॉर 11 years। और मैं मेरी माँ बहुत हमको कहती थी। तो ये गाँव से जब निकलता था तो मेरी माँ बैठाती थी
पिंडा के पास चंदन का टीका लगाती थी, दिया जलाती थी। शिवा जी अमेजिंग, आई थिंक उस तरह की औरत मुझे जीवन में नहीं मिली। मेरे फादर का जब डेथ हुआ तो आई हैड टू कम बैक। 81 में मैं लौटा है यहाँ, और उस समय मैं रात भर ऑपरेशन करता था। द इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट वाज सो ग्रेट, और मैंने कभी किसी को दुखी नहीं किया, पैसों के लिए, चाहते के लिए। हमें बताएं कि आपने किस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की और फिर इंग्लैंड कैसे गए आप? जिला स्कूल से मैं निकल करके रांची गया, रांची कॉलेज में। तो रांची कॉलेज में हमारे गुरदयाल बाबू जिसका जिक्र कर रहे थे, वो थे उस समय एजुकेशन ऑफिसर थे। तो ऐसे भी मेरा नंबर था, तो मैं वहाँ एडमिशन हुआ, और मैं वहाँ से निकल करके मेरा एडमिशन हो गया था BIT मेसरा में, क्या कहते हैं उसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज में। सब जगह होगा तो बोले नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन एनीबॉडी। मुझे पढ़ना है मेडिकल। तो मेडिकल का जब एंट्रेंस टेस्ट हुआ, इसी बीच में मुझे केवी साय से भेंट हुई। यू नो केवी साय? तो केवी साय ने कहा कि चलो तुम्हारा एडमिशन हम करवा देंगे दरभंगा में। तो बोले दरभंगा में नहीं सर, दरभंगा में तो हम ऐसे ही हो जाएगा मेरा नंबर से। तो दरभंगा में पढ़ा 8 दिन पढ़ने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया पटना मेडिकल कॉलेज में विथ स्कॉलरशिप। तो मैं चला आया पटना चला आया। असल में मैं गांव के बैकग्राउंड से निकलता था, तो सोचता था कि हमसे आगे बढ़ना जाए, इसलिए आई डिवोटेड माई होल लाइफ इन रीडिंग ओनली, नथिंग एल्स। इसीलिए बहुत से पक्ष मेरे छूट गए, लेकिन उसका कुछ मलाल नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी को समर्पित किया उसके लिए। और जो लौट के आया तो आपके सामने ही है मेरी ज़िंदगी का। मैं प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज में था 5 साल, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में MS किया वहाँ से, और मैंने छुट्टी ली 73 में पटना। वहाँ से 73 में जब जा रहा था तो टंडवा का सभा में रो रहा था। It was so, I mean, emotional attachment जी। तो अभी मैं गया था टंडवा, अभी मैं जाता हूँ टंडवा में जाता हूँ, चौक पर खड़ा होता तो 1000 आदमी खड़ा होता है मेरे साथ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये काफ़ी नहीं है। Unless you have got something in your hand, you can't do very much। और डॉक्टर को तो बहुत कम अधिकार यहाँ मिला हुआ है। देखिए, बट एजुकेशन और हेल्थ, अगर ये नहीं ठीक से हैंडल होगा ना, कभी कोई स्टेट नहीं बढ़ सकता है। ये हमारे देखिए बताते हैं, शिबू सोरेन सूरज मंडल हमारे घर में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि 96 में ही टोल्ड मी दैट, खड़ा हो गए इलेक्शन में, महावीर विश्वकर्मा जीते थे उस समय, हम भी कैंडिडेट थे उस समय, तो हार गए हम। 10,000 वोट आया था हमको। तो हम बोले कि देखो यार, ये तो दूसरे तरह का गेम है ये, ऐसे नॉट अ फेयर गेम। पैसा ले करके हर काम करना, ये तो फेयर गेम नहीं है। आप मेरे देखिए कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति का एक चीज हम कहना चाहेंगे कि देखिए, उसके चेहरे से नहीं जान पहचान कर सकते हैं, यू लुक इनटू द वर्क। आज भी मैं इंग्लैंड जाता हूँ, अभी आप हमको आप दे दीजिए, कुछ पद्मश्री ही मिल जाए हमको, और आई गो टू दैट कंट्री, हमारा कितना वेलकम करेगा उन लोग वहाँ। हमारा गांव वाले कितने खुश होंगे, हजारीबाग कितना खुश होगा। तो who looks after me? Nobody। साहब, अभी इस पार्ट पर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आप खुद भी कहते हैं, या ऐसे भी मैं सुनता हूं कि इस रीजन में सबसे क्वालिफाइड डॉक्टर अगर कोई है तो डॉक्टर हीरालाल शाह। तो आप मुझे बताएं कि वो क्या डिग्रीज है आपके पास? देखिए, मैंने FRCS पास किया एडिनबरा से, ग्लासगो से, और FICS पास किया शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका से।
तो आई गॉट ऑल द क्वालिफिकेशन, MS पास किया दरभंगा से. देयर इज नो मेडिकल डिग्री व्हिच आई हैव गॉट. कोई किसी के पास नहीं है इतनी डिग्री, किसी के पास नहीं. 2-4 डॉक्टर के पास होगी तो होगी, नो बड़ी. लेकिन देखिए अमेरिकन डिग्री और इसमें फ़र्क है कि अमेरिका जो है सब ग्रेडेड अथी करता है, ट्रेनिंग करता है. यहाँ कहाँ ग्रेडेड ट्रेनिंग है आपको. मेडिकल कॉलेज में तो ग्रेडेड ट्रेनिंग नहीं कीजिएगा तब तक आप तैयार नहीं कर सकिएगा. एक्चुअली इन कोरोना आई लॉस्ट मेरा भगना था तो ही डाइड. तो मुझे कितना तकलीफ हुआ. प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, मैंने किताब जो लिखी है इंग्लैंड में 10 वर्ष, उसको 6 महीना उसको लगा बेचारे को इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में. तो हम तो सोचते हैं, देखिए आप यहाँ इज्जत देते हैं केवल क्यों, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, राजघराना, राजवंश, चमचा और गुर्गा. वेयर इज डॉक्टर, वेयर इज इंजीनियर, वेयर इज पत्रकार, कोई नहीं है. तो इनको भी रिकॉग्निशन मिलना, बिकॉज वी आर सर्विंग द कंट्री होल हार्टेडली. हमसे कोई अच्छा नहीं कर सकता है सर्व, पार्टिकुलर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, आई स्वेयर. तो नहीं कर सकते हैं, तो हम पड़े हुए हैं अपने किनारे में. और पार्टिकुलरली देखिए मुझे बहुत दुख हुआ जबकि मेरा नाम पद्मश्री के लिए गया हुआ था. इट केम इन द पेपर, इट केम इन द TV, और हमको कम्युनिकेट नहीं हुआ. आई वेंट टू द प्रेसिडेंट हाउस एज वेल और पूछा तो बोला कि 3 बजे रात काट दिल तो नाम. 6 आदमी का नाम काट दिया झारखंड से. तो झारखंड से काट दिया तो ड्यूटी किसकी है. ये हेमंत सोरेन की ड्यूटी है कि गिव दैट ग्लोरी बैक टू मी. अरे ये हमारे का, हम झारखंड की इज्जत है, हजारीबाग की इज्जत है कि हमको नेग्लेक्टेड इतना महसूस करते हैं. हम हैं, हमारे एक साथी हैं कारण ज्ञानेश्वरी बाबू, जब बैठते हैं तो डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. वहाँ ऐसा नहीं होता है. देखिए अगर वैसा होता तो मैं इंग्लैंड से इतना डिग्री लेके नहीं आता. इतना हाई क्वालिफिकेशन, इतना ग्रेडेड ट्रेनिंग किसी यहाँ नहीं हो पाता है. यहाँ जाति पाति, समुदाय, स्त्री पुरुष एक चक्कर में फंसे हुए लोग. आपने ग्रेडेड ट्रेनिंग की बात की. हाँ, मेडिकल की पढ़ाई में, उससे बताया कि इंडिया में ये पढ़ाई बहुत प्रॉपर नहीं है. जी. ऊपर से अभी रिजर्वेशन का भी खेल जो चल रहा है. हाँ. तो आपके हिसाब से डॉक्टर हीरालाल साहब क्या सोचते हैं कि जो बच्चे जो आ रहे हैं मेडिकल में, वो अच्छे बच्चे कैसे आएंगे अगर वहाँ रिजर्वेशन हो जाएगा. तो इससे आप कितना सहमत हैं. देखिए रिजर्वेशन तो देखिए विथ सर्टेन, मैं चाहता हूं कि रिजर्वेशन से डॉक्टर नहीं पैदा कर सकते हैं. यू कांट प्रोड्यूस इंजीनियर रिलायबल, समझे ना. और मैं आपको अभी कुछ देर पहले बतलाया कि 0 से 5 साल तक बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है. 5 से 18-20 साल तक उसका फंक्शनल डेवलपमेंट होता है. इफ दैट पीरियड इज गॉन, दैट बॉय नेवर गोइंग टू कम बैक इन लाइफ, कभी नहीं बढ़ेगा. तो उस पीरियड को मैंने बहुत संजो करके रखा. उस पीरियड को मैंने संजो करके रखा कि पढ़ा मैंने उस पीरियड को. इन स्पाइट ऑफ सो मेनी एजिटेशंस एंड सो मेनी थिंग्स आई वर्कड आउट. तो कौन जाता है अपना नौकरी छोड़ करके. हम सिविल सर्जन बन सकते थे यहाँ, लेकिन नहीं, हम सोचे कि नहीं मुझे पढ़ना है. और टंडवा के ऐसा जगह, टंडवा हैव बीन देयर, टंडवा ऐसा जगह था कि कोई नहीं जाना चाहता था. चारों तरफ से नदी है. एंड आई डू साइकिलिंग, 1 लाख से ज़्यादा साइकिलिंग मैंने किया वहाँ. आई हैव टू एंजॉय साइकिलिंग. मैं आता था हजारीबाग साइकिल से, टंडवा से, एंड गो बैक. यंग एज था. Still I feel that I can give something to Hazaribagh and Jharkhand and India as a whole. If they refer my name in Rajya Sabha, I will give a speech eye-opening.
क्योंकि देखो, जब तक किसी चीज़ को देखोगे नहीं आपको विश्वास नहीं, सीइंग इज बिलीविंग होता है ना। जब तक कोई चीज़ को देखिएगा नहीं तो यार मैंने उस जिंदगी को देखा है, इट कांट बी रॉन्ग। मैंने उस जिंदगी को जिया 11 साल तक। तो एजुकेशन और हेल्थ को जब तक फ्री नहीं करोगे, कंट्री इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव, नॉट एट ऑल। अरे मैं उस जिंदगी को देखा हूँ, मैं जिया हूँ उसको। मेरे पास पाउंड नहीं आते तो उसका मैं जिंदा नहीं था, सब जाता था बैंक में। कैलकुलेटर 1 पैसा नहीं इधर करता था बेचारा। जब 9 to 5 हम वहाँ काम करते थे 8 घंटा, 40 आवर्स का वहाँ ड्यूटी था। उसके बाद का ड्यूटी जो करते थे, एक वीकेंड कर लेते थे तो 40 घंटे का हमको मिल जाता था पे। क्या चाहिए बाहर के आदमी, हम जा कर के दूसरे कंट्री में बोझ बन करके हम रहे और इतना दिन तक। आपने मेडिकल लाइन में सेवा की बात की, लेकिन अभी जो यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं, सेवा की बात कहाँ कहीं तो दिखाई पड़ती नहीं है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं वो भी जरूरत से ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो एज ए डॉक्टर और इतना लंबा एक्सपीरियंस और आपने सेवा भी किया है, तो कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए, कंटेम्प्रेरी हम सोचते हैं कि साइड बाय साइड एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए कि हजारीबाग जिला स्कूल में भी स्टूडेंट आने लगे, वहाँ गर्ल्स स्कूल में भी स्टूडेंट आने लगे। ये बात नहीं है कि गरीब में जज्बा नहीं होता है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि जो नए डॉक्टर्स आते हैं वो वैसा काम नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले आए तो उनका सबसे पहला सपना होता है पैसे कमाओ, तो पैसे के पीछे वो भागते हैं। अब वो जो सेवा का भाव जिसके की चर्चा आपने अब तक की वो उनमें नहीं दिखता है। ऊपर से प्राइवेट हॉस्पिटल जो खुल गया है वो भी काफी दोहन कर रहे हैं लोगों का। नहीं, अब उसका बैकग्राउंड देखिए, किस बैकग्राउंड से वो आए हैं। वो देखिए, मेरा ही 2 लड़के पढ़ रहे हैं यहाँ, एक तो पढ़ता है वहाँ पर साउथ में, एक तो यहाँ। तो हमने कहा कि देखो बेटा, वाई डोंट यू लीव। हम पढ़ते थे 16 घंटा वहाँ, वीकेंड में 16 घंटा मैं पढ़ता था, 4-5 घंटा सोता था। तो यहाँ तो डिस्ट्रैक्शन इतना लाइफ का है ना, तो उसी से बचाना है गार्जियन को। समझ में बताते हैं, गार्जियन को बचाइएगा तो ब्रेन मैटर सबका बराबर है, दे विल एक्सेल। हम ऐसा आदमी और फर्स्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे सहमत नहीं हूँ। आपने कहा कि वो बैकग्राउंड मैटर्स करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन मैं नहीं मानता। कि मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को देखा है जो बहुत अच्छे परिवार से हैं, जिनके परिवार में पैसा भी खूब है, जिनके फादर को पैसे की कोई कमी नहीं, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं, फिर भी जब वो प्रैक्टिस में आते हैं तो वो मरीजों के साथ अन्याय कर बैठते हैं। मैं बताऊं, जिसके पास पैसे हैं ना, he can't be a serious student, I'm telling you। डिस्ट्रैक्शन उसका लाइफ का इतना हो जाता है ना कि he can't devote his time to study, I'm telling you। एंड इसीलिए भटक जाता है आदमी। मैं तो नहीं भटका, मैंने आवाज, मैं सोचता था कि नहीं, इफ आई एम टेक सब वर्क आई मस्ट फिनिश इट। और अभी भी हजारीबाग को अगर मुझे, अभी मैं हजारीबाग मैं कहा के आया हूँ अभी कि मुझे आप 3 साल का काम दीजिए यहाँ, क्या नाम है, अभी खाली हुआ एक जगह ना उप महापौर का, मैं हजारीबाग को ट्रांसफॉर्म इनटू हेवन। आई हैव सीन इट। झील है हमारा, कनहरी है हमारा, उधर है। तो आपको देखा नहीं कि चीज़ को, यहाँ सब चाहते हैं मुफ्त में होना, मुफ्त में नहीं होता है। अगर 1 रुपया आप झील में जाके देते हो तो आप गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन 1 रुपया रोज देने से मैं आपको बतलाता हूँ कि हजारीबाग को 6 महीने में बदल दूंगा झील का। अरे जो काम करेगा, जो देखिए, आई हैव सीन 3 times, एक बार CCL, एक बार जसवंत सिन्हा, अभी जायसवाल साहब लाइट लगाए, तीनों बार तोड़ दिया लोगों का। तो देखो, चूंकि वो तोड़ दिया इसलिए कि वो आदमी को पहले से ट्रेंड नहीं उसका दिमाग। एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। यहाँ है ना, क्या नाम कहते हैं कि कजन्स ग्राउंड के पास एक तो ऑफिस है,
तो वहाँ हम एक दिन गए तो विजय बाबू करके थे, तो विजय बाबू को मैंने कहा कि विजय बाबू, ये आपका सब शीशा टूटा हुआ है, क्या बात है? बोले देखिए सब आदमी आवे से एक शीशा फेंक के चल जाए। तो हमको बात ताजुब है। तो देखिए, जो बच्चे को नहीं समझाया गया वही 20 साल के भीतर में, वो कब कितना हूँ का समझाओ वो तो नहीं समझेगा। एंड ग्वाल टोली का लड़का सब वही सब तोड़ता था। तो हम बोले क्या फायदा हुआ तोड़ने से? कोई फायदा नहीं, लेकिन एक तो पत्थर फेंक देता था। तो ये बचपन से होना चाहिए ना बाबू, तब ना ट्रेन होना चाहिए। आप शिबू सोरेन के गांव से हैं और राजनीति को आपने भी अपना मकाम बनाना चाहा, लेकिन सफलता आपको नहीं मिली। आपने बहुत प्रयास भी किया। आपने हजारीबाग की लगातार सेवा की, जैसा कि आप चाहते थे कि लोग आपको वोट दें, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया, जिसका मलाल भी आपको है। तो कहाँ चूक गया? नहीं, चूक नहीं है। जब हम गए उनके पास, शिबू सोरेन ने एक बार दिया था हमको 96 ईस्वी में, तो उसमें नए आए थे। पॉलिटिक्स में कुछ पता नहीं था यहाँ का क्या किस तरह का है। पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, मनी पैसा का गेम है, मसल का गेम है यहाँ। तो इस बार क्या हुआ कि हम ये दिए रघुवर दास 3 जगह टिकट दिया हमको, हजारीबाग, मांडू और बरकट्टा से। अनफॉर्चुनेटली कभी हमको सिमरिया या चतरा का रिजर्वेशन है, इसलिए नहीं मिलता है टिकट। जिस दिन मैं खड़ा हो जाऊँ वहाँ ना, मैं बहुत का पसीना छुड़ा दूंगा वहाँ। देखिए, मैंने सेवा दी है, डिवोशन है मेरा उसमें एरिया में। और अभी मेरे नाम से अब जाइए सुदूर गांव में तो पूछिए कोई आदमी ऐसा काम करता था वहाँ। तो इन्होंने टिकट दिया, जसवंत सिन्हा ने, उसको हमको नहीं लेने दिए। तो क्या करते, अब झगड़ा करते किसी से। अब इनको समझाते हैं जयंत बाबू को कि आपके फादर ने हमको नहीं टिकट दिया, तो समझते नहीं हैं। मुझे इसका दुख नहीं है कि मैंने टिकट मिला चाहे नहीं मिला, मिलता तो अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर हमको ये छोटा सा काम करने दें हमको, हजारीबाग का चेहरा मैं बदल दूंगा। क्योंकि मैंने उस जिंदगी को देखा है, नज़दीक से देखा है, अपने हाथ से उसको संवारा है। इंग्लैंड में देखिए बतलाते हैं, ना कोई आदमी फूल तोड़ता है, ना आदमी कोई पत्थर फेंकता है कहीं, क्योंकि एजुकेशन है, नेशनलिटी है उसके भीतर में। ये हजारीबाग को जब तक आप ये समझिए कि हजारीबाग मेरा घर है, तब तक नहीं होगा ये। लेकिन लोग अक्सर जो आपके बारे में बोलते हैं वो कहते हैं कि आप इंग्लैंड की बातें ज़्यादा करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम इंग्लैंड से बहुत प्रभावित हैं। हजारीबाग की बात करते हैं, मैं 4 जगह की बात करता हूँ। 4 धाम मेरे जीवन के हैं, टंडवा, हजारीबाग, गोला से मैं कितना प्यार करता हूँ। अगर मेरे पास पैसा हो ना, तो अपने गांव को मैं बदल दूंगा कुछ दिन में। और उसके बाद नॉर्थ वेल्स, जहाँ मैं काम करता था, कितना लोग, देखो दूसरा जगह का आदमी है नॉर्थ वेल्स, इंग्लैंड का, जहाँ मैंने 7 साल जीवन के काटे हैं। कितना लोग चाहते हैं अभी भी, इफ़ आई गेट पद्मश्री एंड आई गो देयर, क्या वेलकम होगा वहाँ मेरा। और ये बात नहीं कि मैंने किसी का शोषण किया है, किसी का की धोखा दिया है, किसी नहीं। देखिए, मेरे साथी अभी 30 वर्ल्ड में 30 कंट्री में होंगे। स्पेन में, साउथ अफ्रीका में बहुत जगह, ईरान, इराक, पाकिस्तान, लंका, सब जगह, नेपाल, सब जगह 30 कंट्री में। तब बिखर गए सब। अब हम ही जब 83 के हो गए हैं तो यू कैन इमेजिन देते हैं। आपने बात कही कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मनी, पैसे का खेल है पॉलिटिक्स में। जी। आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, लोगों का मानना है कि डॉक्टर है तो पैसे की क्या कमी, तो फिर कहाँ आपको? नहीं, देखिए उसमें आई डिफर, बिकॉज अगर मैं पैसे खर्च करके बनूंगा तो आई हैव टू गेट इट बैक। बच्चे अभी तो हमको बिगड़े हुए हैं, इसीलिए हमारे साथ गाली पड़ते हैं हमको, कहते हैं कि आप सब पैसा बर्बाद कर दिए। तो हम बोले बेटा देखो, पैसा मैंने बनाया था, बर्बाद होगा थोड़ा सा तो फिर बना लूँगा, लेकिन दैट्स नॉट द राइट वे। अगर हजारीबाग के लोग मुझे चाहते हैं
और मैं कोई पैसा देकर के नहीं करने वाला हूँ, नहीं, आई डोंट लाइक। क्या कि वहाँ नहीं है, वहाँ देखिए हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पीपल आर वेरी क्वालिफाइड पर्सन आर देयर। कभी इस तरह कुत्ता की बिल्ली की तरह नहीं लड़ते हैं, गाली नहीं पड़ते। यहाँ क्या गाली पड़ते हैं, मारपीट करते हैं। दैट्स नॉट द वे। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं भी आपसे यहाँ डिफर करता हूँ कि पॉलिटिक्स में अगर सक्सेसफुल होना है तो फिर आपको उस पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव भी रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे, लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर आपको आगे आके काम करना होगा। नहीं नहीं, देखिए हम बताते लेकिन आपने कभी किया नहीं। नहीं, आई डिड। मैं हजारीबाग के, देखो बताते हैं, जितना सोशल वर्क मैंने किया, मैंने हजारीबाग का देखिए बताते हैं सफाई अभियान किया, मैंने यहाँ का रेड क्रॉस का इस्टेब्लिश किया, मैंने यहाँ का ब्लड बैंक हमने इस्टेब्लिश किया, ओल्ड एज होम हमने इस्टेब्लिश किया, और जितना काम था। लेकिन फिर आप अपनी इन उपलब्धियों को जनता तक पहुँचा नहीं पाए। नहीं पहुँचाए, लेकिन देखिए इट इज रिले रेस, आई कांट टेक इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, somebody to take over from me। लेकिन देखिए अभी जाइए रेड क्रॉस का क्या हालत है, आपको बतलाते हैं एक कहानी। मुझे काम दिया गया ओल्ड एज होम का, मैंने 1,78,000 रुपये खर्च किए उसमें। पुरवाट साहब थे उसमें यहाँ पर DC। हाँ, तो उनके बाद डॉक्टर साहब पैसा नहीं है उसको अभी खर्चा करो, तो 1,78,000 खर्च किए, तो पैसा नहीं मिल रहा था हमको। एक दिन गए हम हेमानी पांडे के पास, बोले कि मैडम ऐसा कीजिए कि हमको दे दीजिए ओल्ड एज होम। तो क्या बोलते हो जी? बोले देखिए गरीब डॉक्टर का आप इतना पैसा रोके हुए हैं। एक्चुअली शी वाज वेरी गुड। उन्होंने रिंग किया तो बोला नहीं 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। तो देखिए ये करप्शन ऊपर से परकोलेट करता है। यहाँ का आदमी जाता था कि 2% कहाँ दे वो पैसा, तो कैसे हुआ? आप करप्शन की बात स्वीकारते हैं, आपको राजनीति में वैसी सफलता नहीं मिली, टिकट को लेकर काफी दिक्कतें हुई, चतरा से टिकट आप चाहते थे वो नहीं मिल पाया आपको, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको कहीं ना कहीं राज्यसभा के लिए कोशिश करना चाहिए था? हाँ जी जी, आई एम ट्राइंग फॉर दैट। देखिए राज्यसभा भी मेरा आदमी है, धीरज साहू को जानते होंगे, मेरा साला है। जो दुर्गति होती है सो मैं क्या बताऊं। इस वेरी वेल नोन टू मैं उसका से मैं पैसे देकर नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे अगर रेफर कर दे तो हो जाएगा। तो रेफर तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा जब पद्मश्री आप नहीं करवा पाए, वहाँ से लिस्ट से नाम अंतिम समय में हटा दिया गया। नहीं हटाने का क्या नहीं, हटाने दिया गया, उसमें खेला हुआ है क्या कि मैं पहला शख्स था जिसने आपको रांची से फोन किया था, अगर आपको याद होगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने आपका यहाँ लिस्ट पे नाम देखा है। हाँ देखिए सुनिए, लेकिन उसमें क्या गेम हुआ वो तो नहीं 6 आदमी का झारखंड से, 5 आदमी का बिहार से, बंगाल से काट करके प्रतिभासी पाटिल 26 आदमी को महाराष्ट्र से दे दी। क्या महाराष्ट्र में ही सर्विस करने वाले आदमी हैं हम लोग? क्या रेंट सेट में पढ़ते हैं? गलत था उनका विचार। मैं गया था वहाँ पर, बहुत झगड़ा किया तो प्रेसिडेंट हाउस में। तो क्या किए, देखिए जब हेड अब जिसको बना दिए हैं हम लोग वही करते हैं। तो लेकिन अब हम बोले जा करके इनको रघुवर दास को कि आपको हमको ले चलिए और हमको बात करवाइए, ऐसे क्या कहते हैं मोदी से बात कराइए। इफ आई कैन कन्विंस हिम तो होगा, वो नहीं वो तो क्या लगा हुआ, मरे जा रहे हैं क्या हम? आपने एक बहुत लंबा दौर दिखा है और आपका जन्म जो है वो आज़ादी से पहले का है, तो अंग्रेजों का भी रूल देखा है आपने। एक बार चर्चा किया था कि आपको बहुत सारी चीजें याद है, चाहेंगे कि दर्शकों के साथ शेयर करें कि वो कैसा समय था जो आपने देखा है? एक बात मैं बताता हूँ, मुझे याद है कि 39-40 में जब रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था ना कांग्रेस का, तो मेरे दादा गाड़ी से आए थे गांव से रामगढ़, और एक आदमी मुझे कंधे में बैठा करके पूरा रामगढ़ क्षेत्र घुमाया था उस एरिया में। और अभी हमको याद पड़ता है, कहता था कि नरम दल गरम दल। नरम दल गरम दल मतलब सुभाष चंद्र बोस का, नरम दल मतलब गांधी जी का। तो वहीं से डिफरेंस हुआ। दूसरी बात और क्या कहना चाह रहे थे कि वो जो दौर आपने देखा उसके बारे में जानना चाहते हैं? हाँ देखिए, मुझे याद है कि
45 सेकंड वर्ल्ड वार जब जीता था विंस्टन चर्चिल, तो हमने कितनी मिठाई उगाई, कितना झंडा लेकर के गांव-गांव में दौड़े थे हम, गांव-गांव। चूँकि वो उनका राज्य था उस समय, तो उन्होंने किया। 47 ईस्वी में हमने वही उसी को फिर दोहराया। 48 ईस्वी में मुझे याद है कि मैं आ रहा था चकरवाली से, मैं पैदल चला करता था। 6th क्लास 7th क्लास 2 साल मैं 8 किलोमीटर पैदल जाता था गोला गांव से, और लौट के आता था। तो माँ बैठी रहती थी मेरा चट्टान में, बेचारी, अभी हमको याद पड़ता है तो रोने लगती है। वो बैठी रहती थी, कितना देरी सही थी लड़कुआ। तो वो उस समय का जो हमको लगता है ना कि एक जगह है जहाँ से जा रहे थे तो पता चला कि गोली लग गई है उनको, मर गए। छुट्टी हो गई, सो हम लोग लौट आए थे गांव। तो हम एक किताब लिख रहे हैं कुछ यादें करके, तो उसको मैं नहीं लिखूँगा। मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे, ही वॉज सो गुड पर्सन कि उनके, देखिए मेरे यहाँ करीब 10,000 मन धान होता था, लेकिन कहते थे कि नहीं बेचबे नहीं। वो 4 पैला करके धान देता था। 200 आदमी मेरे यहाँ काम करता था। चपड़ा का फैक्ट्री, आलू का, एग्रीकल्चर का, लाह का फैक्ट्री, सब था मेरे यहाँ। समय के साथ बदलता जाता है। आप 2 लाख के करीब ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन कर चुके हैं, और इन टोटल बात करें तो करीब 3 लाख। एक सर्जन के तौर पे इसे आप कितनी बड़ी उपलब्धि देखते हैं, और क्या कोई ऐसा सर्जन अभी आपके समकक्ष में है जिन्होंने इतना ऑपरेशन किया होगा? देखिए, यहाँ सब ये मार्केटिंग करते हैं बहुत आदमी, समझे ना। आई डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। आई हैव गॉट रिकॉर्डेड एविडेंस फॉर दैट, समझे, बताते हैं। आई हैव गॉट रिकॉर्डेड एविडेंस दैट आई साइकिल, 1 लाख से ज़्यादा मैंने साइकिल चलाया वहाँ। बोलता हूँ कि वहाँ से मैं साइकिल चलाता था। यहाँ इंग्लैंड में था, मैंने तो 93,000 मैं गाड़ी चलाया वहाँ। आई टू डू एवरी वर्क देयर। कोई तो वहाँ नौकर नहीं होता है। खाना पकाता था, गाड़ी साफ करता था, पढ़ता था, लेकिन वीकेंड में मैं 16 घंटा पढ़ता था। तो देखिए, जब जज्बा आप नहीं रहेगा आपके भीतर ना, तो यू कांट डू इट एनीथिंग। तब वो जज्बा होना चाहिए ना, वो जज्बा है तब ना आप यहाँ आए हुए हैं इसमें, इस मुकाम तक। देखिए, दिक्कत क्या हो रही है यहाँ के लाइफ में कि मैं डॉक्टर हूँ तो लगा देगा इंजीनियरिंग में हमको, तो आई कांट डू इट, आई विल टोटल फेल। हमको लगा देगा आपके काम में कंप्लीट फेल्योर। तो जिस विधा में हम हैं लगाओ ना, हमको देखोगे, आई विल सरपास एवरीबॉडी। हेल्थ एंड एजुकेशन में आई कैन क्रिएट हिस्ट्री, कोई नहीं कर सकता। बिकॉज मैंने उस जिंदगी को जिया है, देखा है, हाथ से छू करके देखा है। मैंने नॉर्थ वेल्स की मिट्टी को, अभी मेरे पास मिट्टी है, लाया हूँ। तो मैं कितना रोया था उस बार, इस बार गया था ना। यानी आपको दुख इस बात का है कि जितना पोटेंशियल आप में था, जिस चीज के आप माहिर व्यक्ति थे, उस चीज में आपका इस्तेमाल अब तक नहीं कर सका। देखिए, मैं लौट करके आया तो मुझे नौकरी नहीं दिया इन्होंने। नौकरी नहीं दिया कि सोचने लगा कि बहुत पैसा लाया होगा। हम बोले भैया देखा एक घटना, हम बोले कि नहीं। देखिए, पटना में उस समय ऑफिस था ना हम लोग का, तो पटना गए थे तो हम बोले कि नौकरी दीजिएगा कि नहीं। बोला कि अब 10 साल रह गए तो कैसे नौकरी मिलेगा। तो हमने कहा कि देखो यार, 10 साल तो हम रह क्या अपना देश के लिए काम नहीं सीख रहे थे। तो हम बोले सर देखिए, हम दूसरे जात के आदमी इसलिए आपको नौकरी नहीं दे रहे। आई टोल्ड हिम पॉइंट ब्लैक कि हम ओबीसी के आते हैं इसलिए आपको हमको टिकट नहीं देंगे। तो बोला नो दैट्स नॉट मैटर। हम बोले नहीं, दैट्स द थिंग। आप शर्मा का फाइल निकालिए और देखिए कि आप, वो भी मेरे साथ था, उसको नौकरी क्यों दिया आपने। हम बोले नहीं नौकरी करेंगे सर आपका, छोड़ दिया। तो देखिए, ऐसे पिक एंड चूज में कैसे नौकरी करोगे। डॉक्टर साहब, एक बिल पास किया है राज्य सरकार ने, अभी एक प्रोटेक्शन दिया है डॉक्टर्स को और नर्सिंग होम चलाने वालों को कि अगर मरीज ने कोई हंगामा किया, डॉक्टर को हाथ लगाया, तो उसमें सजा मुकर्रर कर दिया है, तय कर दिया है।
तो इसको कितना सही मानते हैं आप? क्योंकि बहुत बार अभी ऐसा भी हो रहा है कि नर्सिंग होम गलत करता है और मरीजों के साथ ही मारपीट कर देता है। तो इस परिस्थिति में ये भी हो सकता है कि जो नर्सिंग होम संचालक है वो मरीज पर ही गलत केस कर दे। देखिए, ये हेल्थ सर्विसेज टू बी सेंट्रलाइज्ड। ये पवन का जिसका जिक्र ले रहे थे, पवन गुप्ता का मर गया था ना वहाँ, कितना मुश्किल रो रही थी। हमारा भतीजा कितना रो रहा था, उसका बाप का डेथ हो गया था। अभी हमारे बगल में जो रहते हैं हरिहर बाबू, उनके लड़के राजा बाबू, उनका डेथ हो गया। तो कीड़ा मकोड़ा की तरह मर रहे हैं विदाउट एन एक्सप्लेनेशन। हेल्थ सर्विसेज को मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा, आपको एकदम कुछ नहीं होगा। वहाँ कहाँ जगह? 11 साल में आई हैड नो कन्फ्रंटेशन विद द पब्लिक। कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप उसको कन्विंस कीजिए कि मैं आपका ऑपरेशन करना चाहूँ, अगर पेशेंट सीरियस है। यानी ऐसे सरकारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। नहीं। व्यवहार और जी काउंसलिंग आपका सही हो, जी प्रॉपर तरीके से आप इलाज करते हैं, तो इसकी जरूरत आप नहीं समझते? नहीं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि देखिए, पैसे के लिए कर लेते हैं ऑपरेशन उसका, जिसकी जरूरत भी नहीं है, तो इट लैंड इन ट्रबल। आप कई बार कहते हैं कि जो पढ़ाई का सिस्टम है इंडिया में वो बेहद गलत है। प्ले से लेके 12th तक आप कहते हैं कि पढ़ाई को बांट देना चाहिए अलग अलग तरीके से, ताकि लोग एकदम स्पेसिफिक पढ़ाई करें। जब मैं लौट के आया था तो हर स्कूल में DAV संजीवनी में जाता था। आप बोले कि आप कैरियर काउंसलिंग क्यों नहीं करवाते हैं? आप लड़का जो पास हुआ उस दिन बुलाइए दूसरे दिन, व्हाट ही वांट्स टू बी, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। अरे मैं IAS IPS तो कब बन गया होता। हमारे जो कंटेम्प्रेरी जो बने अब कहाँ विलुप्त हो गए, लेकिन आई एम स्टिल अलाइव। तो कैसी शिक्षा होनी चाहिए जो आप बात करते हैं हमेशा कि इन शिक्षा पद्धति को आप गलत बताते हैं? हाँ नहीं, शिक्षा चाहते हैं कि 10+2 एजुकेशन शुड बी फ्री। वन सेकेंड थिंग, हर साल कैरियर काउंसलिंग होना चाहिए कि लड़का इंजीनियर बनना चाहता है उसको डॉक्टर बना देते हैं। मतलब उसके इंटरेस्ट को पहचाने वहाँ पे, कैरियर इनिशियली पहचान ले। जी तब ना होगा। इंटरेस्ट रहेगा तब हम पढ़ेंगे भाई। हमको डॉक्टर में इंटरेस्ट था तो हम पढ़े। आप दूसरे आदमी को जो इसमें इंटरेस्ट है वो पढ़े। आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि 83 साल आपकी आयु है, खुद से गाड़ी ड्राइव करते हैं और अभी भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिकॉज आई जज माई फैकल्टी, आई नो दैट व्हाट आई कैन डू। आई वांट टू सपोज देखिए, आई हैव डिफिकल्टी इन लेफ्ट नी, डिफिकल्टी किसी तरह से काम चल रहा है, लेकिन आई विल गेट इट ऑपरेटेड। देखिए, जो अवेलेबल टू सर्जरी है, चाहे वो ट्रीटमेंट को करवाना चाहिए, तब ना लाइफ का बढ़ेगा। इसीलिए ट्रीटमेंट भी है, सब चॉइस ही हो आपका है ना, कैसे आप चलता जीवन को जीना चाहते हैं। आप जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, कितना दिन तक जीना चाहते हैं। मैं हजारीबाग को 100 साल से ज़्यादा जिंदा देखना चाहता हूँ और सेवा देना चाहता हूँ, एंड आई विल डू इट। भगवान हमारी मदद करे। सुनने में डॉक्टर हीरालाल साहब का अभी फिलहाल ड्रीम क्या है और क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको अब तक तो सब कुछ मिला। नहीं, मुझे नहीं मिला, इसलिए कि मुझे पॉलिटिकली जो आप चाहते थे वो आपको नहीं। आई डोंट हैंकर फॉर दैट। आई नीड, ये हमारा हमको पद्मश्री मिलना चाहिए। देखिए, किसी को दे करके आप छीन लेना। हमने कहा कि आपसे मांगा नहीं हमने था, हमने अप्लाई किया था। Why did you publish my name in the television, in the paper? मेरे पास कटिंग है। तो 6 अगर हो सकता है डॉक्टर साहब माइट बी रॉन्ग, 5 आदमी काट दिया जब बिहार से, 26 आदमी को झारखंड से दे दी। पार्शलिटी इज नॉट ए गेम। तो मुझे उसको पहुंचना चाहिए वहाँ, वो हम आई विल हैव इट। लेकिन वो मिलेगा कैसे? क्योंकि उसको लेने का जो तरीका है उसको तो आप फॉलो कर नहीं रहे। हाँ, कर रहे हैं। तो हम गए थे ना अभी रांची, तो उन्होंने कहा कि ला के दोनों भाई। हम बोले देखिए सर, मैं बहुत जिद्दी, अभी हमको मंडल साहब कहते हैं क्या जिद्दी नहीं, तो बोले देखिए सर, हम कोई काम जिंदगी में अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर ये हो जाएगा तो हमको बहुत बड़ी, देखिए
एक तो आत्मा का शांति होता है ना, क्या है आप देखिए बताते हैं, आप छोड़ के चले आए हम, जीवन का लैंडमार्क होता है। क्यों पढ़ करके यहाँ भी उनसे बिल्सदा हो सकते थे, पैसा होता हमको। वाई डिड आई गो टू इंग्लैंड टू हैव हायर डिग्री, क्वालिटी एजुकेशन मुझे चाहिए, इसी तलाश में गए। अमेरिका क्यों गए? अमेरिका में 6 साल थे, 6 महीना। शिकागो यूनिवर्सिटी से मैंने FICS किया। तो जहाँ जहाँ जो डिग्री था सो मैंने लिया। तो देखिए तलाश में रहिएगा तब ना होगा। तो अब देखिए बताते हैं, यही गड़बड़ है यही कंट्री में कि एजुकेशन हेल्थ सब एक के आदमी देख रहा है। तो नहीं, हम नहीं कहते हैं कि आप बी द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हमको आप उसमें कंसल्टेशन रखिए, हमको उसमें बना सकते हैं ना सलाहकार समिति, हमको रखिए और मेरे मुताबिक चलिए। आई कैन चेंज द फेस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन हियर। देखा ही नहीं जिस चीज़ को, उसे कल्पना मत कीजिए। यहाँ लोगों ने देखा नहीं अच्छे एजुकेशन को, अंग्रेज को खाली गाली देते हैं हम लोग। देखिए बताते हैं झारखंड को बतलाता है, इसलिए यहाँ लॉन्जिविटी कम है क्योंकि खैनी खाता है लोग। देखिए 5 वर्ड है अमेरिकन वर्ड, SMOKE, स्मोक। स्मोक एस से हुआ स्मोकिंग एंड अलाइड थिंग्स शुड नॉट बी टच्ड इन लाइफ। अगर अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आप नहीं, कभी नहीं, मैं नहीं लेता हूँ। आपके यहाँ कोई फंक्शन हो तो आज दारू पी लेंगे, लेकिन नॉट रेगुलरली, नॉट हम भी चाहे हमारा साथी जो है वो भी नहीं पीता है। तो एस हुआ ना, M मेडिटेशन। मैं जेल जाता हूँ ना, जेल जाता हूँ, भजन करता हूँ, वहाँ जाकर भगवान का, अरे ही इज ऑलमाइटी है, ही ऑलमाइटी, उसके सामने क्या है लगा, कुछ नहीं है। SMO, ये मत सोचो कि हम इतना बड़ा डॉक्टर हैं, हमारा ये स्टूडियो है, ये वो। एक पंक्ति है जैन धर्म में, अपरिहार्य है ना, कि जितना है उतना लो और जितना बाकी छोड़ो, है ना। तो अपरिहार्य होना चाहिए। और SMO, ओवर इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए। किस उम्र में क्या खाना चाहिए ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर अभी हम ज़्यादा खाने लगे मांस, मछली, अंडा, दूध, तो चले जाएंगे, तो परहेज करना पड़ेगा ना, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ज़्यादा मर जाएगा। दूसरा है कि ई और एक्सरसाइज। अभी मैं उठ कर के 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ सुबह रोज, और जब नींद नहीं आती तो शाम को करता हूँ, दोनों बेरा। दैट कीप्स यू गोइंग। देखो लाइफ को अगर चाहते हो कि और अच्छा हो, एंड इफ यू वांट टू मेक इट वेरी परमानेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, फैमिली प्लानिंग है कहाँ यहाँ? अरे 35 करोड़ का आबादी लेकर के आप 135 करोड़ में जा रहे हो। कितना 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 मुंह खिला सकोगे? मोदी साहब नहीं कर सकते हैं काम। वहाँ स्लोगन है क्या? वी कांट अफोर्ड टू हैव सेकंड चाइल्ड। मेरे परिवार की इतनी क्षमता नहीं कि मैं दूसरा बच्चा पैदा करूं। तो यहाँ तो विचार ही अलग है। अब तक स्मोक को हम नेगेटिव समझते थे, आपने उसका पॉजिटिव साइड भी बताया। हाँ। लेकिन अब आपसे अंतिम सवाल मैं लूंगा कि जो नए डॉक्टर आ रहे हैं, जो यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको देना चाहेंगे, देखिए जिस फील्ड में आप हैं, जैसे मान लीजिए आप न्यूरो चाहते हैं, चाहे सर्जरी चाहते हैं, मेडिसिन चाहते हैं, हैव ए हायर क्वालिफिकेशन। अरे पढ़ोगे तब ना दुनिया का जितना, देखिए मैं बताता हूँ, मैं 3-4 डॉक्टरनी को बताता हूँ यहाँ, जो कि मेरे चलते उन्होंने पास किया परीक्षा को। एक तो थी जैन परिवार की थी, और अभी तो क्या नाम है लड़की पास जो की है, MRCO जी। तो देखिए मेरे पास आओ तो अच्छी ही बात बोलेंगे, समझ बताते हैं, अब करना नहीं कर। लेकिन अगर ऐसा नहीं कि यहाँ के लड़के बेहुदा हैं, ऐसा पढ़ने में तेज नहीं है, जो पढ़ता है वही आगे एक्सेल करता है, समझे ना। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इट इज़ नॉट ए डिफिकल्ट टास्क एट ऑल।
डॉक्टर साहब आप आए यहाँ, हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर हीरालाल साहा। अगली बार फिर मिलता हूँ किसी नए अतिथि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।